धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इसे बेशर्मी कहें, बेहयाई कहें या फिर बेगैरती कहें या फिर सत्ता के संरक्षण का वो नशा कहें जो पिछले 9-9.5 साल से नफरत में डूबे हुए लोगों के दिलो दिमाग पर हावी हो चुका है। क्योंकि देश ने पूरी दुनिया में बवाल हंगामा मचने के बाद भी वो संस्कारी महिला टीचर तृप्ता त्यागी खुलेआम कह रही है कि उससे अपने किए पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है। जी हां, खुलेआम नेशनल मीडिया पर बैठकर कह रही है कि उसे अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। यानी माफी मांगना तो दूर, वो इस बात को लेकर शर्मिंदा भी नहीं हो रही है। जिसके बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं और उसमें सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर ये महिला ऐसा कर क्यों रही है। क्योंकि पूरा का पूरा समाज भाईचारे की बात कर रहा है, लेकिन ये अभी भी नफरत की बातें करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहां से इसको बूस्टर डोज मिल रहा है और ये किस तरीके की मानसिकता है और कहां से इनको ये सब सीखने को मिलता है, हमने कुछ वीडियो क्लिप्स निकाले हैं, उनको आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले वर्तमान सत्ता किस तरीके की देश के अंदर चल रही है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये सरकार नहीं है, ये दंगा करवाने वाला एक गिरोह है। और वो दंगा कराने वाला गिरोह जिसने आजादी के बाद 7 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया। आरएसएस ने 7 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया। आज वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, आज वो देशभक्त बनते हैं। और उनको वो देशभक्त नहीं मानते जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए पूरे परिवार वार की कुर्बानियां दी। सुन लिया आपने, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 60 साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं किया, तिरंगा नहीं लगाया, लेकिन आज तिरंगा यात्रा निकालकर दंगा बवाल कराने पर तुले हुए हैं। तिरंगा के नाम पर ये लोग भगवे झंडे लेके चलते हैं और वहां भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए जाते, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। हाथों में इनके हथियार भी होते हैं। जहां गुरुनाम सिंह चढ़ूनी तिरंगा को लेकर इस सत्ताधारी लोगों को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं, वहीं एक किसान नेता राजस्थान के अलवर के बड़ौदा इलाके में हुई महापंचायत में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पहचानो कि वो कौन है और 2002 के दंगों से उनका क्या लेना देना है। एक बात बताता हूं साथियों, ये ऐतिहासिक तथ्य है, किसी मनोवैज्ञानिक पे पूछ लियो। जो व्यक्ति जिस भी घटना से कामयाब होता है वो व्यक्ति वो घटना बार बार दोहराता है। 2002 के दंगों से पहले नरेंद्र मोदी कोई लीडर नहीं था, एक्सीडेंटल सीएम था। 2002 के दंगों के अंदर कई हजार आदमियों को बड़ा मरवा करके ये लीडर बना। और जब भी इसके ऊपर कोई आंख से आंख मिला करके रोजगार की बात करेगा, किसान की बात करेगा, कोई अग्निवीर की बात करेगा, तो या कोई आरसीपी की बात करेगा, तो एक दातिये दंगे करवाएगा। लिया आपने, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि नरेंद्र मोदी एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री है और जब वो सत्ता में बैठे उसके बाद से दंगे बवाल शुरू हो गए। जब जब उन्हें अपनी सत्ता का डर सताएगा तब तब वो ऐसे दंगे बवाल कराएंगे। यानी कि देश अब समझ रहा है कि किस तरीके की मानसिकता के लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं। अब आप सुनिए पवन खेड़ा को जो कह रहे हैं कि इस नफरत का प्रधान अध्यापक कौन है। जो नफरत की पाठशाला इस देश में चलाई जा रही है उसके प्रधान अध्यापक कौन है, सवाल उनसे पूछा जाएगा। अब पूरे विश्व में जो छवि भारत की निकल कर आ रही है, क्या उस छवि से हमें किसी को गर्व होता है? तो जो नफरत की पाठशालाएं इस सरकार, इस विचारधारा के तहत इस देश में चलाई जा रही हैं, उसके प्रधान अध्यापक को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इस देश से, और ये नफरत का कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। न ये इस तरह की नफरत मेरे धर्म को दिखाती है, मेरे धर्म में इस तरह की नफरत का स्थान है ही नहीं, न मेरी संस्कृति में इस तरह की नफरत का स्थान है, न मेरे देश में इस तरह की नफरत का स्थान है। तो ये जो जिस तरह की नफरत लाई जा रही है, जो ला रहे हैं, उनसे पूछिए
कि जो स्वाभाविक, जो प्राकृतिक हमारे यहां नफरत है ही नहीं, उसको आप क्यों ठूस ठूस कर हमारे मानसिकता में भर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी में आप क्यों इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं? हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, ये देश उन्हें कामयाब नहीं होने देगा। हां, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, उसको भी जिम्मेदारी लेनी होगी किस तरह से ये नफरत फैलाई गई इस देश में। सुन लिया आपने, यानी कि जो ये नफरत का स्कूल चल रहा है पूरे देश के अंदर, इसका प्रिंसिपल कौन है? उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन दबे हुए छुपे हुए शब्दों में वो सीधे तौर पर मोदी सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं। अब हम आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे जिन्हें देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग कोई गलत सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये खबर आप देख सकते हैं, कोई कह रहा है कि पिछले 24 दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद में ASI का सर्वे चल रहा है। इस वेबसाइट को देखिए, ये वेबसाइट कह रही है कि 21 दिनों से ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है, यानी कि पिछले 9 साढ़े 9 साल से चुन चुनकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मंदिर है, यानी जहर भरने के लिए मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को उठाया जा रहा है। अब इसके अलावा दूसरी खबर आप देखना शुरू कर दीजिए। ये खुद को साधु बताता है, संत बताता है, कथावाचक बताता है। नाम है इसका देवकी नंदन ठाकुर, मथुरा का रहने वाला अपने आपको बताता है। इसके हवाले से यहां खबर छपी है कि हमारे 2 और उनके 40, ये कौन सी गंगा जमनी तहजीब है? यानी कि 2 बच्चे हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के 40-40 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो किस तरीके की नफरत इन तथाकथित साधुओं के जरिए फैलाई जा रही है, जो लोगों के दिमाग में बसती चली जा रही है। अब ये नेताजी देखिए, इनका नाम जो आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं अग्रवाल जी, उनका बेटा है नितिन अग्रवाल और ये योगी सरकार में मंत्री है। यह कह रहा है कि एक शेर का शिकार करने के लिए भेड़िए इकट्ठे हो गए, यानी कि इंडिया नाम का जो संगठन बना है उनको यह भेड़िया बता रहा है और नरेंद्र मोदी को शेर बता रहा है। कहां से इसके अंदर यह सोच आ गई? आखिर कैसे यह कह सकता है कि शेर और भेड़िए भारत के अंदर रह रहे हैं? क्या हम जंगल राज में रह रहे हैं? लेकिन आप समझ सकते हैं यह क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि नफरत में डूबे हुए लोग यही बातें कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपके सामने न्यूज़ 24 का एक वीडियो रख रहा हूं जिसमें यह संस्कारी बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर चलने पर आदित्यनाथ योगी की तारीफ कर रहा है। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी बढ़िया। किस वजह से? किस वजह से क्या, उनके काम ऐसे बढ़िया करते हैं। क्या एक काम बताओ? एक काम बताओ, डिमोनेटाइजेशन किया था 2016 में, क्या गलत किया था? ये योगी जी किए थे? प्रधानमंत्री ने किया था ना। अरे मैं योगी जी का पूछा। योगी जी ने अपने मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी बुलडोजर वगैरह वाला, तो वो सही था। तो अरे अपराधियों पे किया, ये अच्छा किया कि मुसलमानों पे नहीं, वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक किया। तो उसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? मैं तो कह नहीं रहा। अरे तुमने ही बोला कि मुसलमानों पे किया, अच्छा किया। उनसे बात करो, मैं कह रहा हूँ उनसे बात करो। सुन लिया, जब पत्रकार ने कैड़ा करके सवाल पूछा कि आखिर तू कैसे कह रहा है भी बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर चल रहा है, तो वो भाग गया, लेकिन दिमाग में जो गंदगी थी वो तो बाहर आ ही गई। अब इस टीचर को सुनिए, जो ये संस्कारी टीचर आजकल ऑनलाइन पढ़ाने आ गए हैं। कह रहा है कि गांधी का उसे सिर्फ 2 फायदे मिले हैं, या तो गांधी के पैदा होने पर छुट्टी होती है या गांधी के मरने पर छुट्टी होती है। इसके अलावा उसकी नजरों में गांधी की कोई वैल्यू नहीं है। गांधी जयंतियां, गांधी जी एक ही काम अच्छा करके गए थे, बस वो कि वो पैदा हो गए थे, तो वो पैदा हो गए तो छुट्टी हो गई। ठीक है, ऐसे बनो जीवन में कि पैदा होने वाले दिन छुट्टी रहे। देख रहे हो आप, है ना। मैं गांधी जी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं 2 चीजों से। एक तो वो पैदा हुए तो छुट्टी रहती है, दूसरा नोट में उनका फोटो है पैसों पे, है ना। तो अच्छा लगता है, मतलब नोट अच्छे लगते हैं। तो फिर ऐसे कोई चीज कितनी बुरी क्यों ना हो, इतनी साथ में रहती है, हमेशा साथ लेके घूमते रहते, तो फिर प्यार हो ही जाता है, तो ना। इसलिए मैं गांधी जी से बहुत प्यार करता हूँ। गांधी जी से मैं 2 रीजन से प्यार करता हूँ। एक तो वो नोट पर है, ठीक है, दूसरा वो छुट्टी देते हैं, बस। इसके अलावा गांधी जी ने मुझे नहीं पता क्या किया, चरखा वर्खा चलाया, है ना, क्या चलाया। क्या ऐसे शख्स को पढ़ाने का अधिकार होना चाहिए? क्या राष्ट्रपिता का अपमान करने वाला ये शख्स अभी तक खुला घूम रहना चाहिए? क्या ऐसे शख्स को जेल में नहीं डालना चाहिए? लेकिन आपके सामने मैं पब्लिक का भी मामला रख रहा हूं कि खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं, जो टीचर नहीं है, वो जो है किस तरीके से बुलडोजर की योगी की बातें कर रहे हैं, और जो लोग बैठ के पढ़ा रहे हैं और अपने आप को शिक्षक समझ रहे हैं, वो किस तरीके से गांधी का इस देश में अपमान कर रहे हैं। तो क्यों ना फिर तृप्ता त्यागी कहे कि उसे अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं है। सुन लीजिए। देखो, वैसे मैं शर्मिंदा तो क्या, गलती तो हुई है, और मैं इसलिए शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि भाई मैंने तो इतने दिन तक स्कूल में, समाज में इनकी सेवा की पूरे गाँव में। तो इसीलिए ये जो है आज मेरे साथ है, सारे वोटर मेरे साथ हैं, यही कारण है। तो आप कह रही हैं कि आप बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हैं, लोग आपके साथ में हैं और ये बच्चा होमवर्क करके नहीं है, पूरी बात क्या है?
आप क्यों पिटवा रही थी उस बच्चे को, और वो भी सांप्रदायिक टिप्पणी करते हुए पिटवा रही थी? हमारे यहाँ कोई संप्रदायिकता नहीं है, कोई बच्चे को जो है ना हिंदू या मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बच्चों की दृष्टि से देखा जाता है। सुन लिया आपने, तृप्ता त्यागी ने सीधे तौर पे कहा कि उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। देखिए, जैसा कि मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, किसान का बच्चा हूँ, और हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है समाज, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस हो, और वैसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका तो पंचायतों के लिए जाना पहचाना जाता है। सामाजिक स्तर पर बैठ के जो बातें यहाँ कर दी जाती हैं, उसके बाद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन फिर भी तृप्ता त्यागी जिस तरीके की मानसिकता जाहिर कर रही हैं, वो साफ पता चल रहा है कि उनको कहाँ से सीखने को मिली है और किसके संरक्षण में वो ये सब बोल रही हैं। और क्यों वो ये सब बोल रही हैं? क्योंकि ये वही 2013 का मुजफ्फरनगर है, जहाँ के दंगे बवाल के दम पर 2014, 2017, 2019 और 2022 में मोदी सरकार, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक फसल काटी है। वो फिर से एक बार तृप्ता त्यागी के जरिए मुजफ्फरनगर को जलाने, फूंकने, सुलगाने की तमाम कोशिशें जरूर करेगी। ये उसी का परिणाम नजर आ रहा है। वरना अगर ये महिला वाकई में एक सामाजिक होती है और इसे समाज का कोई दर्द होता है, सोचती हो मेरा बच्चा है, गलत उसके भी लगा है, या मेरे बच्चे जैसा है, तो ये कहती मुझसे गलती हुई है। लेकिन ये कह रही है कि इसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।